हेलो एवरीवन। एप्टीट्यूड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने 9 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 10th टॉपिक देखेंगे, दैट इज ब्लड रिलेशंस। ओके। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं बट मेरे को इसको कराना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में से क्वेश्चन पुट हो जाए। और ब्लड रिलेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, ठीक है, टफ नहीं होते हैं। द ओनली थिंग इज जो रिलेशन का नाम है ना वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जो भी रिलेशन का नाम है उसके लिए मैंने ये सब लिख रखा है। मैं आपको एक बार फटाफट से समझा देता हूँ। एक्चुअली टर्मिनोलॉजी है बस वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो देखो भाई, फादर्स और मदर्स फादर ग्रैंडफादर कहा जाएगा, फादर्स और मदर्स मदर ग्रैंड मदर कहा जाएगा। मतलब दादा और नाना एक है और दादी और नानी एक है। यहाँ पे इंग्लिश में ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। चाहे चाहे फादर हो या मदर हो, फादर का फादर हो या मदर का फादर हो, ग्रैंड फादर ही बोला जाएगा उसको। फादर का मदर हो या मदर की मदर हो, एक ही बात है, उसको ग्रैंड मदर ही कहा जाएगा। बट कई बार ये बोल दिया जाता है पैटर्नल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बट जनरली आप ये चीज मान के चलेंगे, ठीक है। और फादर या मदर का जो ब्रदर होगा उसको आप अंकल कहोगे। मतलब फादर का ब्रदर भी अंकल है, मतलब चाचा भी आपका अंकल है, और मदर का ब्रदर मतलब मामा भी आपका अंकल ही है यहाँ पे, ठीक है। मामा चाचा ये सब कुछ नहीं होता, सब अंकल होते हैं। फादर और मदर सिस्टर आंट कहेंगे हम उसको। मतलब फादर की सिस्टर मतलब आपकी बुआ भी आपकी आंट है, और मदर की सिस्टर मतलब आपकी मासी भी आपकी आंट ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो मतलब यहाँ पे ज्यादा डिटर्मिनेशन नहीं होता ऐसे, मतलब कि फादर का रिश्तेदार अलग होगा, मदर का रिश्तेदार अलग होगा, सब एक जैसे होते हैं, ठीक है। अंकल और आंट चाइल्ड उसको आप कजन कहेंगे, ठीक है। मतलब जैसे आपके, अब वही बात है, अंकल या आंट कुछ भी हो सकता है। मतलब बुआ का बेटा आपका कजन है ना, और आपका मामा का बेटा कजन है, एंड सो तो सभी कजन कहलाए जाएंगे। उसके बाद सिबलिंग सन इज नेफ्यू। सिबलिंग मतलब एक ही पेरेंट के बच्चे, ठीक है। अब सिबलिंग ना सिर्फ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे। मतलब जैसे आपके जो सगे भाई बहन है वो सारे सिबलिंग्स कहलाए जाते हैं। तो आप बोलोगे कि सर ब्रदर सिस्टर क्यों नहीं कह रहे? ब्रदर बोल दिया जाएगा तो जेंडर पहचान में आ जाएगा कि वो मेल है, और सिस्टर बोल दिया जाएगा तो जेंडर पहचान में आ जाएगा कि वो सिस्टर मतलब फीमेल है। तो सिबलिंग क्या है? जब सिबलिंग कहा जाएगा तो जेंडर आपको नहीं पता क्या है, समझ रहे हो? मतलब जैसे ये एक पेरेंट है, उसके दो चाइल्ड हैं, तो ये दोनों सिबलिंग्स हैं। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में भी हम लोग यूज करते हैं, आई थिंक पता होगा, है ना। तो ये पेरेंट है, इसके दो चाइल्ड, मतलब जो दो चाइल्ड है वो सेम पेरेंट के है ना, तो वो सिबलिंग है। मतलब सिंपल बात बोलूं, सगे भाई बहन, सगे भाई बहन सिबलिंग्स कहलाए जाते हैं। तो सिबलिंग वर्ड क्यों यूज किया जाता है? सिर्फ आपको कंफ्यूज कर, जो भी क्वेश्चन में जब हम लोग देखेंगे तो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए कि मेल है या फीमेल है वो आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। और जेंडर हम ऐसे अपने आप से अज्यूम नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ ए इज बी सिबलिंग, ए इज बी सिबलिंग, तो इसका मतलब क्या होगा? अब ए का जेंडर मुझे नहीं पता लग रहा, ठीक है। मतलब ए मेल है या फीमेल है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं कहता कि ए इज बी इज ब्रदर तो आपको पता लग जाता ए मेल है। या मैं बोल देता ए इज बी सिस्टर तो आपको पता लग जाता कि फीमेल है। समझ रहे हो? तो वही बात है, ये जेंडर में कंफ्यूजन लाने के लिए वो सिबलिंग बोल के भाग जाएगा गेट एग्जाम में। समझ पा रहे हो? तो सिबलिंग मतलब सिंपल सगे भाई बहन, बस दैट्स इट। सिबलिंग सन मतलब नेफ्यू। अब चाहे भाई हो चाहे बहन हो आपकी, चाहे आपके भाई बहन की, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, उसकी जो बेटी हो, उसका जो बेटा होगा, सन है ना, बेटा होगा, उसको आप नेफ्यू कहोगे। और सिबलिंग्स डॉटर को आप नीस कहोगे। मतलब चाहे आपका भाई चाहे बहन, उसकी बेटी जो होगी उसको आप नीस कहोगे, ठीक है। नेफ्यू नीस क्लियर हो गया? ठीक है जी। उसके बाद सन्स, सन और डॉटर्स चिल्ड्रन, आपके बच्चों के बच्चे, ठीक है। चाहे आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके जो भी चिल्ड्रन होंगे वो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन कहलाए जाएंगे। समझ रहे हो? मतलब बेटा बेटे में कोई फर्क नहीं होता भाई। यहाँ पे फर्क होता है, लेकिन मतलब इंग्लिश इंग्लिश में हम फर्क नहीं मानेंगे, ठीक है। हिंदी में तो फर्क मानते हैं बट इंग्लिश में नहीं मानते इस सब चीजों में, ठीक है। चाहे चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, है ना, आपका चाहे बेटा चाहे बेटी, उसके जो भी बच्चे होंगे आप उसको ग्रैंड चिल्ड्रन ही कहोगे, ठीक है। ओके। तो हस्बैंड और वाइफ फादर, दैट इज फादर इन लॉ। तो जब भी अब एक बात ये ध्यान रखना भाई, सेकंड फैमिली की बात आएगी ना तो हमेशा इन लॉ लगा दिया जाएगा। सेकंड फैमिली, सेकंड फैमिली मतलब जो आपकी नहीं है, मतलब जैसे आपकी वाइफ की फैमिली हो गई, है ना। या फिर जैसे मतलब अगर मैं कोई फीमेल मानता हूं तो उसके हस्बैंड की जो भी फैमिली मेंबर्स होंगे ना वो सारे इन लॉज गिने जाएंगे। और हस्बैंड है अगर, मतलब एक आदमी है और उसकी जो वाइफ होगी उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स कहलाए जाएंगे वो सारे सेकंड फैमिली है ना। उसकी फैमिली तो नहीं है वो तो मतलब उसकी वाइफ की फैमिली है, तो उसको हम लोग सेकंड फैमिली कहते हैं। तो उनमें हर जगह इन लॉज लगाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो, हस्बैंड फादर या वाइफ का फादर, ठीक है। अगर आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ का फादर, और अगर आप वाइफ हो तो आपके हस्बैंड का फादर, उसको आप क्या बोलोगे? फादर इन लॉ, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ मदर, उसको मदर इन लॉ कहोगे। हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, उसको ब्रदर इन लॉ कहोगे। तो अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना भाई, चाहे वाइफ का ब्रदर हो चाहे हस्बैंड का ब्रदर हो,
ठीक है, मतलब अगर अगर कोई लेडी है, उसके जो हस्बैंड है उसका ब्रदर, ठीक है, मतलब उसका देवर या जेठ जो भी होगा उसको आप ब्रदर इन लॉ ही कहोगे। ठीक है, और वाइफ का ब्रदर, ठीक है, मतलब अगर आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ का ब्रदर जो आपको हम साला कहते हैं, यहाँ पे क्या कहा जाएगा, उसको ब्रदर इन लॉ ही कहा जाएगा। समझ पा रहे हो? तो मतलब यहाँ पे वही बात है, मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, मेल फीमेल में ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होती इंग्लिश में। यहाँ पे होती है डिफरेंशिएशन हिंदी में, बट वहां पे नहीं होती। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ ही कहा जाएगा। ओके, तो मतलब देवर जेठ वो सब ब्रदर इन लॉ में आएंगे। ठीक है, और साला वो आपका ब्रदर इन लॉ में ही आएगा। ठीक है, तो मतलब वाइफ का भाई हो चाहे हस्बैंड का भाई हो, सब एक है। आई थिंक समझ पा रहे होगे। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। हस्बैंड या वाइफ की जो बहन होगी उसको आप सिस्टर इन लॉ ही कहोगे। अच्छा जी, तो इसलिए मैंने एक सिंपल बात बोल दी ना, सेकंड फैमिली जब भी आएगी तो इन लॉज वाली बात आएगी। ठीक है, सिस्टर्स हस्बैंड है ना, तो मतलब बहन का हस्बैंड, तो वो ब्रदर इन लॉ ही कहला जाएगा, मतलब जीजा भी यहाँ पे ब्रदर इन लॉ ही होगा। ठीक है, तो मतलब जीजा साला सब एक जैसे हैं भाई, सब ब्रदर इन लॉ है। वैसे तो बहुत फर्क होता है, जीजा साला में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, बट यहाँ नहीं माना जाता। ठीक है, ठीक है, खैर मैं अभी बहुत ज्यादा इतना बोलूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, है ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बट यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छी बात है, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बट यहाँ हिंदी में बहुत डिफरेंस रखा जाता है। चलो ठीक है, ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो जो भाई की जो वाइफ है उसको आप सिस्टर इन लॉ कहोगे। ठीक है, तो मतलब भाभी भी सिस्टर इन लॉ है। ओके, सन्स वाइफ डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो बेटे की जो बहू होगी उसको आप, मतलब बेटे की जो वाइफ होगी आप उसको डॉटर इन लॉ कहोगे। ये तो सिंपल है ना, डॉटर्स वाइफ सन इन लॉ। एक मिनट, यहाँ शायद मिस्टेक हो गई है, वाइफ सन इन लॉ थोड़ी हो जाएगी, डॉटर्स हस्बैंड बोलो। ठीक है, डॉटर्स हस्बैंड, सॉरी डॉटर्स, हाँ, डॉटर्स हस्बैंड। ठीक है, डॉटर्स हस्बैंड बनेगा ना भाई, सन इन लॉ, दामाद। ठीक है, दैट इज सन इन लॉ। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। ओके, तो है ना, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। तो एक बार अगर ये चार्ट अगर आपको समझ में आ गया ना भाई, है ना, तो फिर क्वेश्चंस बहुत आसान है, फिर तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस में कुछ होता ही नहीं है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन? ठीक है। तो मैंने एक स्क्रीन पे सारा कुछ कर दिया था ताकि आप देख सको। नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम देखेंगे अप्रोच, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना होता है ब्लड रिलेशंस के। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो देखो भाई, ये ना मैंने 5 लेवल बना लिए हैं। ठीक है, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर, जिसको आप सिंपली ग्रैंडफादर बोलोगे, दैट इज फादर्स फादर, इतना आपको पता है। मैटरनल ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर, दैट इज योर मदर्स फादर। ठीक है, मैटरनल मतलब मदर, पैटर्नल मतलब फादर, इतना तो पता होगा सबको। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब इन द सेंस, जिसको आप सिंपल ग्रैंडफादर भी कहोगे, वो कौन होगा भाई? मदर्स का फादर, जो आपकी मम्मी का फादर, मतलब नाना। ये क्या हो गया? दादा। ये क्या हो गया? नाना। ठीक है, उसके बाद पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब आपकी दादी, वो आपकी वही फादर्स मदर, है ना। मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब आपकी नानी, मदर्स मदर। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ये तो सिंपल बात है एकदम। तो ये आप मानोगे लेवल 1। ठीक है, लेवल 2 पे है जी फादर मदर पैटर्नल, पैटर्नल या मैटरनल अंकल, मतलब पैटर्नल अंकल मैटरनल अंकल, है ना। पैटर्नल अंकल मतलब चाचा, मैटरनल अंकल मतलब मामा एंड सॉन, है ना। पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट, मैटरनल आंट, आई थिंक सब मैंने बता दिया आपको, बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं। दैट इज लेवल 2। लेवल 3 पे आएगा भाई आप खुद। ठीक है, और उसके बाद फिर ब्रदर सिस्टर सिबलिंग कजन सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ, ये सब आपके जैसे हैं। लेवल 3 पे आएंगे वो सब। समझ पा रहे हो? तो जैसे आप यहाँ खड़े हो, तो आपके फादर और मतलब ऊपर वाली नेक्स्ट ऊपर वाली जनरेशन यहाँ पे होगी नेक्स्ट लेवल पे, और उससे ऊपर लेवल पे होगी ग्रैंडफादर वाली जनरेशन। ठीक है, तो जनरेशन बाय जनरेशन हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप खड़े हो अगर, तो आपसे ऊपर वही फादर मदर, फादर्स का ब्रदर, मदर का ब्रदर एंड सॉन, वो सब आएंगे, मतलब आपसे एक स्टेप ऊपर। और उससे ऊपर कौन होंगे? वही दादा दादी नानी एंड सॉन। ठीक है, और आपसे नीचे कौन होंगे? आपके बच्चे। और उसके नीचे कौन होंगे? उनके भी बच्चे। तो वही बस मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, आप सेल्फ हो तो लेवल 3 पे हो आप। ठीक है, तो लेट मी राइट इट, ये है आपका लेवल। आप फिलहाल यहाँ खड़े हो। ठीक है जी, तो आपके नीचे कौन होगा जी? डॉटर सन नेफ्यू नीस, डॉटर इन लॉ सन इन लॉ एंड सॉन। ठीक है, और उसके नीचे ग्रैंड चाइल्ड।
आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। तो ये अगर आपके माइंड में फिट बैठता है ना भाई, ये ट्री बनाऊंगा मैं अभी, है ना, जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। तो ट्री बनाते टाइम हम लोग इस स्टाइल का, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो भी आपके लेवल के हैं, मतलब जो भी आपके जनरेशन के हैं, तो आप उनको साथ साथ दिखाओगे। जो आपसे ऊपर है वो आप ऊपर दिखाओगे, और जो नीचे है उनको नीचे दिखाओगे। डेट्स इट, बस। और कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है। ओके जी। और थोड़ा सा मैं ये भी ध्यान बता देता हूँ आपको, मेल जो होगा उसको हम लोग पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे, और जो फीमेल होगा उसको हम लोग नेगेटिव साइन से दिखाएंगे। ठीक है, अब इसका रीजन मत ढूंढने बैठ जाना, नहीं तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा कि मैं पॉजिटिव हूँ या मैं नेगेटिव हूँ, एंड सो ऑन। ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट एक नोटेशन है जो मैं यूज करने वाला हूँ। मेल को हमेशा पॉजिटिव से दिखाऊंगा, फीमेल को हमेशा नेगेटिव से दिखाऊंगा। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो अब आ गया जी क्वेश्चन, ए इज बी सिस्टर। अब देखो, ये ऐसे ऐसे पढ़ोगे ना क्वेश्चन, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो पहले देखो, आराम से सुनते जाओ। क्या कह रहा है, ए इज बी सिस्टर। ठीक है जी, तो ये बी बैठा है, तो ए बी की सिस्टर है, तो मतलब माइनस लगा दो फटाफट। और क्योंकि साथ ही सेम जनरेशन है, तो इसलिए मैंने पैरेलल लाइन खींच दी। सी इज बी इज मदर। ठीक है जी, बी की जो मदर है वो सी है, तो लो जी। सी जो मदर मतलब ऊपर आएगी ना, इससे ऊपर वाली जनरेशन में होगी। तो सी इज बी इज मदर, तो मतलब यहाँ पे फटाफट से नेगेटिव लगा देना, मतलब फीमेल है ये। अच्छा, डी इज सी इज फादर। डी इज सी इज फादर, तो सी का फादर डी है, तो मतलब ये और इससे ऊपर जनरेशन पे है, और पॉजिटिव लगा देना क्योंकि मेल है। ई इज डी इज मदर। ई इज डी इज मदर। ओके। तो डी इज सी इज फादर, ई इज डी इज मदर, तो लो जी, ये ई और ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है जी। ओके, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो ए डी से कैसे रिलेटेड है ये पूछ रहे हैं। अब प्लीज ये बात ध्यान रखना, बी मेल है या फीमेल है वो मुझे नहीं पता, तो प्लीज ये ध्यान रखना, जेंडर आपको अपने हिसाब से एज्यूम नहीं करना होता। इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, लेकिन आगे मैं आपको समझाऊंगा, जेंडर एजम्पशन नॉट अलाउड। ठीक है, अपने आप से मत बोल के बैठ जाना कि ये मेल है या फीमेल है, एंड सो ऑन। इसके बारे में बताया नहीं तो मैं अपने आप कैसे मान लूं। हाँ ठीक है, खैर चलो अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इसने क्या कहा था, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए कैसे रिलेट कर रहा है भाई डी से। तो आप आराम से क्या कहोगे भाई, देखो ये बच्चे, ये उसके बच्चे, तो वही बात है, ग्रैंड चिल्ड्रन, बस सिंपल बात। तो डी, ए कौन है भाई, डी का ग्रैंड चाइल्ड है, बस दैट्स इट। ग्रैंड चाइल्ड, ये कैसे पता लगाया मैंने, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। आप यहाँ हो, आपके नीचे आपके बच्चे, उसके नीचे उनके भी बच्चे, तो ये ग्रैंड चाइल्ड वाली बात है। फैमिली ट्री देखो, ये देखो मैंने आपको भी समझाया था, अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपके नीचे और उसके नीचे कौन है, ग्रैंड चाइल्ड है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो आप यहाँ खड़े हो तो आपके नीचे आपके बच्चे और उसके नीचे ग्रैंड चिल्ड्रन, बस बहुत सिंपल कॉमन सेंस की बात है, मेरे ख्याल से कुछ नहीं था इसमें। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया नोट डाउन, चलो बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट है जी, एम इज ब्रदर ऑफ के। तो आराम से पहले बना लो, ट्री बना लो, ऐसे पढ़ोगे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है जी, एम इज ब्रदर ऑफ के, तो के यहाँ खड़ा होगा, एम उसका ब्रदर है, तो मतलब पॉजिटिव लगा दो। टी इज सिस्टर ऑफ के, ठीक है जी, लो जी, टी सिस्टर है जी के की, तो माइनस लगा दिया मैंने। ठीक है। आर इज फादर ऑफ एम, आर इज फादर ऑफ एम, लो जी, आर है जी फादर, तो पॉजिटिव लगा दिया। जे इज वाइफ ऑफ आर, ठीक है जी, लो जी, जे इज वाइफ ऑफ आर, तो मतलब नेगेटिव लगा दिया। सेम लेवल पे होंगे ना, हस्बैंड वाइफ तो सेम लेवल पे आएंगे। ओके। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी सन्स डस जे हैव। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान रखना। ये आर प्लस था तो मैं इधर कर देता हूँ, हाँ। हाउ मेनी सन्स डस जे हैव, तो जे के कितने बच्चे हैं, कितने सन्स मतलब कितने बेटे हैं। एक बेटा तो आपको नजर आ रहा है, एम। के बारे में आपको पता है, मेल है या फीमेल है, नहीं पता, तो मैंने अभी आपको बताया था जेंडर आपको अज्यूम नहीं करना। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे जी, डेटा इनएडिक्वेट। बोलो ना भाई ढंग से। आपने मतलब क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि के कौन है भाई, मेल है या फीमेल है। अगर के मेल होगा तो फिर आप बोल दोगे कि दो बेटे हैं इसके। के फीमेल होगी तो आप बोल दोगे उसका एक बेटा है, एंड सॉन। ठीक है। और यहाँ पे रादर, यहाँ पे ये बात भी नहीं बोलेगी कि सिर्फ यही चिल्ड्रन है जे के, क्या पता और भी बच्चे हों, वो भी नहीं बता रखा यहाँ पे। तो ठीक है जी, मैं मेन बात यहाँ पे क्या बोल के भागूंगा, डेटा इनएडिक्वेट, बस सिंपल बात है एकदम। ठीक है, तो नोट डाउन करो उसको, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ओके। हाँ जी, पॉइंटिंग टू अ गर्ल निधि सेड सी इज डॉटर ऑफ, अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं, आराम आराम से बोलेंगे। पॉइंटिंग टू अ गर्ल निधि सेड, तो निधि निधि नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा, और गर्ल को ये पॉइंट कर रही है, ठीक है। उसके बाद आगे कह रही है, सी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड, शी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड। तो ये देखो भाई, यहाँ पे इसकी ग्रैंड मदर बैठी होगी, ठीक है, और उसकी शी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड, तो ग्रैंड मदर का ओनली चाइल्ड ये होगा। अच्छा जी, और ये कौन है पॉजिटिव नेगेटिव मुझे नहीं पता, क्योंकि बस इसने सिंपल ये बोल दिया ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड, सो इज डॉटर ऑफ, तो चाइल्ड की डॉटर। तो ये देखो, ये यहाँ पे आएगी ना,
डॉटर मतलब डी माइनस। तो मतलब निधि और ये डी कैसे रिलेटेड है, आई थिंक समझ पा रहे होगे, सिस्टर है ये। तो मैं कैसे चलाया मैंने, आराम आराम से चलाना होता, ठीक है। पॉइंटेड टू अ गर्ल निधि सेड शी इज डॉटर ऑफ माय ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड। तो पहले ग्रैंड मदर बनाओ ना भाई, ग्रैंड मदर के नीचे क्या आएगा, उसकी ओनली चाइल्ड, और उसके बाद क्या कह रहा है, डॉटर, तो चाइल्ड की डॉटर, ठीक है। तो ग्रैंड मदर के चाइल्ड की डॉटर, तो आई थिंक आप लोग समझ गए, निधि माइनस थी ही, और ये डॉटर कह रहा था, तो डी माइनस हो जाएगी, मतलब फीमेल हो जाएगी। तो इसने क्या बोला था, हाउ गर्ल इज रिलेटेड टू निधि। तो ये डी कैसे रिलेट कर रहा है निधि से, है ना। तो डी कैसे रिलेट कर रहा है, डी सिस्टर है भाई एन निधि का। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना, डी सिस्टर है निधि की। आई थिंक क्लियर होगा, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, अभी कुछ नहीं होता है इनमें। चलो नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू अ फोटो माया सेड ही इज ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, हाउ मैन इज रिलेटेड टू माया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं देखो आराम से, पॉइंटिंग टू फोटो माया सेड ही इज मतलब आदमी है ये, है ना। ये माया बैठी है और किसी आदमी की ये बात कर रही है ना। तो से एक्स आदमी है पॉजिटिव, इसलिए मैंने मेल बना दिया। ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। तो आराम आराम से ना, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लैंग्वेज में कंफ्यूजन आ जाता है। पहली बात तो माया ने क्या कहा है, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, पहली बात तो ये समझो, माई हस्बैंड वाइफ, तो ये माया ही तो है, खुद ही तो है। समझ रहे हो ना भाई मैं क्या कह रहा हूँ, माया खुद की तो बात कर रही है, माई हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो मेरा हस्बैंड की वाइफ माया खुद ही तो है। अच्छा, अब बस अब काम खत्म है, अब मैं क्या बोलूंगा, देखो ही इज ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माया, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड को हटा के माया बोल दो आप। तो ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माया, ठीक है, माया की जो डॉटर है उसका ब्रदर। तो बहुत आसान हो गया भाई, है ना। तो ये माया बैठी है, तो ये उसकी डॉटर बैठी होगी, और जो ये आदमी की मैं बात कर रहा था, ये अब इधर आएगा, इसको हटाओ यहाँ से, है ना। तो ये अब इधर आएगा एक्स प्लस। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। तो ये जो डॉटर का ब्रदर हो गया ना, तो आई थिंक समझ पा रहे हो भाई, माया का ये सन ही तो हो गया। तो आंसर इज सन, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। तो माया से माया फीमेल है ना, तो एम माइनस में लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ट्री अच्छे से बन गया, तो अब आप आराम से गैस कर पा रहे होगे, माया एक स्टेप ऊपर है, माया की ये डॉटर है, डॉटर का ये ब्रदर है, तो ऑब्वियसली बात है माया का ये बेटा हो गया, डेट मीन सन, सन इज द आंसर। तो बस थोड़ा बहुत वही है, लैंग्वेज में ट्विस्ट हो जाता है और कुछ नहीं। क्वेश्चन आसान होते हैं, है ना। तो ट्री बनाना है, आंसर करना है, डेट्स इट, कुछ भी नहीं होता इन टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। कर लिया, चलो आगे क्या कह रहे हैं। देखो अब ना इस टाइप के कई बार आ जाते हैं, ये रीजनिंग वाली बात आ गई, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रीजनिंग का ही है, बट कोई बात नहीं, ब्लड रिलेशन में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई, कोडेड रिलेशन आपके पास गिवन होगी, क्या कह रहे हैं, स्टडी द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है। ए माइनस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए स्टार बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए डिवाइड बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। अब आपसे पूछ रहे हैं, ये हमारे पास कुछ गिवन है, देन एम एन इज एम्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो करो भी फटाफट, एन माइनस पी, तो एन ए माइनस बी मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ये एन हो गया, ये पी हो गया, तो एन प्लस आएगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे, ए माइनस बी में क्या था भाई, ए ब्रदर है बी का, बी कौन है, बी मेल है फीमेल है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता लग गया कि ए आदमी है, मतलब ए इज ब्रदर ना, तो मतलब ए इज मेल। तो ठीक है जी, इसलिए हमने बोल दिया एन माइनस पी था, तो एन प्लस, और यहाँ पे पी मैंने ऐसे चीज रखा, मेरे को भी इसका साइन नहीं पता, मतलब मेन फीमेल क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है जी, उसके बाद स्टार, अब देखो इस पे कंसिडर करो, पी स्टार एल, एक एक करके पकड़ते जाना बस, ठीक है, पी स्टार एल। अब यहाँ पे प्लीज वो बात करने बैठ जाना, एसोसिएटिविटी और वो मतलब प्रेसिडेंस एंड सो ऑन, मैथमेटिक्स थोड़ी है ये। तो जैसा कह रहा है वैसे आराम से चलाओ ना, ऑपरेटर बाय ऑपरेटर। ठीक है, तो पहला ऑपरेटर माइनस था, तो ये माइनस ऑपरेटर इन दोनों के बीच में था ना, तो एन और पी की कहानी कर लो फटाफट। तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो मतलब एन इज ब्रदर ऑफ पी, तो लो जी एन इज ब्रदर ऑफ पी, ये ऐसे बना दिया मैंने, सेम लेवल पे आएंगे क्योंकि भाई है ना, सेम लेवल पे आएंगे। ठीक है जी, अब देखो आगे क्या कह रहा है, पी स्टार एल, पी स्टार एल, अब ये पी स्टार एल को खोलो आप, ठीक है, पी स्टार एल। तो ए स्टार बी क्या है, ए सिस्टर ऑफ बी, तो मतलब पी इज सिस्टर ऑफ एल, पी इज सिस्टर ऑफ एल, मतलब पी का जेंडर मेरे को अब क्लियर हो चुका है, वो फीमेल है। एल का जेंडर अभी मुझे नहीं पता। अब देखो आगे पकड़ो, एल डिवाइड बाय ई आया है, एल डिवाइड बाय ई, तो ये क्या है अभी, ए इज मदर ऑफ बी, तो मतलब ई इज मदर ऑफ एम, है ना। सॉरी डिवाइड पे था ना, सॉरी फॉर दैट, एल डिवाइड ई पे हम लोग कंसिडर कर रहे थे ना, प्लीज यहाँ पे कंसिडर करो, एल डिवाइड ई की बात कर रहे थे। तो मींस ए इज मदर ऑफ बी, तो मतलब एल इज मदर ऑफ ई, एल इज मदर ऑफ ई, तो ई नीचे आएगी, ठीक है। ई का जेंडर मुझे नहीं पता, लेकिन एल का पता लग गया, क्यों, क्योंकि क्या कहा गया, एल इज मदर ना, है ना। ये देखो मींस ए इज मदर ऑफ बी, तो एल इज मदर ऑफ ई, एल इज मदर ऑफ ई, तो मतलब एल जो है वो फीमेल है।
ठीक है, अच्छा जी, आगे देखो क्या कह रहे हैं। आगे है जी ई स्टार एम। ई स्टार एम को खोलो। ठीक है, ई स्टार एम को खोलो। तो लो जी, ई स्टार एम को आप खोलते हैं। ई स्टार एम क्या भाई? ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो मतलब ई इज सिस्टर ऑफ एम। ई इज सिस्टर ऑफ एम, तो ई सिस्टर है तो मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, एम का जेंडर मुझे नहीं पता। अब आपने क्या कहा था? देन एन इज एम्स। एन कौन है भाई? एम्स का। ठीक है, एम का एन कौन है, प्लीज ये ध्यान रखना। ओके, तो ये आई थिंक समझ पा रहे होगे भाई। मदर का भाई है ना, मदर का भाई मतलब इन द सेंस अंकल हो गया। तो ठीक है जी, इसका आंसर क्या आएगा? अंकल। थोड़ा और ढंग से बोलेंगे तो मैटरनल अंकल, क्योंकि मम्मी का भाई है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप जंप करूंगा। नोट डाउन करो इसको। कर लिया? ठीक है, चलो। हाँ जी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ पी? क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ पी, इसका और ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ये वही क्वेश्चन है भाई, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो फिर ये हमारे को ना तंग करेगा, बार बार आगे पीछे करना पड़ेगा हमारे को। कॉपी पेस्ट। हाँ जी, तो ये चीज हमारे को गिवन है, आप देखते जाएंगे फटाफट। ठीक है, तो अब हम फटाफट से देखते चले जाएंगे। अब देखो भाई। हाँ जी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मींस क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ पी? चलो फटाफट से एक एक करके ऑप्शन देखना पड़ेगा भाई, अब कोई वे आउट नहीं है मेरे पास। फटाफट से पी डिवाइड एन खोलो फटाफट। डिवाइड का मतलब क्या था? ए इज मदर ऑफ बी, तो मतलब पी इज मदर ऑफ एन। लो जी, ठीक है, तो एन का जेंडर नहीं पता लेकिन पी का पता है, ये मदर है तो मतलब माइनस हो गया। फिर एन प्लस एम खोलो। एन प्लस एम का मतलब क्या है? ए इज फादर ऑफ बी, तो मतलब एन इज फादर ऑफ एम। एन इज फादर ऑफ एम, तो लो जी, एन का जेंडर पता लग गया। फिर एम प्लस क्यू। एम प्लस क्यू मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, सो एम प्लस क्यू मीन्स एम इज फादर ऑफ क्यू। तो लो जी, ये फादर हो गया, ये क्यू हो गया। और अब इसने क्या कहा था? क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ पी। क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ पी ना, ये तो उल्टा ही काम हो गया सारा है ना, तो ये तो नहीं है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगला पकड़ो जी। अगला है जी क्यू प्लस एन। पहले तो क्यू प्लस एन खोलो। तो ए इज फादर ऑफ बी मतलब क्यू इज फादर ऑफ एन। तो लो जी, ये हो गया जी क्यू, और ये हो गया जी एन। क्यू इज फादर ऑफ एन, ठीक है जी। एन प्लस एम खोलो भाई। ए इज फादर ऑफ बी, तो मतलब एन इज फादर ऑफ एम। एन इज फादर ऑफ एम। उसके बाद फिर एम डिवाइड पी। एम डिवाइड पी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, तो मतलब एम इज मदर ऑफ बी। सॉरी, एम इज मदर ऑफ पी। पी, तो नई बात बन रही भाई, है ना। क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ पी। क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ पी ना, ग्रैंड ग्रैंड फादर हो गया ये। ठीक है ना भाई, पी का ग्रैंड फादर तो एन हुआ ना, फिर ये ग्रैंड ग्रैंड फादर हो गया, है ना, डैडी ग्रैंड फादर का भी फादर। तो नई बात बन रही। अगला देखते हैं भाई, इसको फटाफट से चेक करते हैं। क्यू, क्यू माइनस एम, तो मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो मतलब क्यू और एम। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है भाई? सॉरी, हाँ इधर है ना, ए माइनस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो क्यू इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब ये हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? क्यू माइनस एम हो गया। अब हम देखते हैं आगे, एम माइनस एन। तो एम माइनस एन मतलब वही बात है ना, तो एम इज ब्रदर ऑफ एन, है ना। अच्छा जी, फिर एन प्लस पी, ये तो महा बकवास है भाई, इसका तो ऑप्शन आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एन प्लस पी कहने का मतलब क्या होगा भाई? ए इज फादर ऑफ बी, तो मतलब एन इज फादर ऑफ पी, है ना। तो लो जी, तो ये तो भाई अब अंकल हो गया, है ना। अंकल हो गया मतलब पैटर्नल अंकल हो गया, है ना, फादर का भाई। तो नहीं बात बन रही। इसको चेक करते तो ऑब्वियसली यही ऑप्शन आएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बारी, है ना। तो ये जो मैंने ट्री बनाया है, दिस इज फॉर ऑप्शन नंबर सी। ये जो ट्री बनाया, दिस इज फॉर ऑप्शन नंबर बी। दिस इज फॉर ऑप्शन नंबर ए। ये तो सब समझ पा रहे होगे। चलो अब डी का बना रहा हूं मैं। क्यू प्लस एम। क्यू प्लस एम कैसे खोलोगे भाई? ए इज फादर ऑफ बी, तो मतलब क्यू इज फादर ऑफ एम। एम डिवाइड पी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, तो एम इज मदर ऑफ पी। ठीक है, बस हो गया ग्रैंड फादर। ठीक है, तो पी का क्यू ग्रैंड फादर है, नजर आ रहा है। मैटरनल ग्रैंड फादर है, थोड़ा अच्छा बोले तो, बट ठीक है कोई बात नहीं, जो कह रहे थे हमने काम करके दिखा दिया। नोट डाउन करो भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो ट्री वगैरह बनाना आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, ये सब क्वेश्चंस करने से ट्री बनाना आ गया होगा। बढ़ रहा हूँ मैं आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ ज्वाइंट फैमिली,
In a joint family, there are father, mother, 5 married son and 2 unmarried daughter. 3 sons have 2 daughter each. 2 have 2 sons each. How many females are there in the family? ठीक है जी, चेक करते हैं भाई. In a joint family, there are father, mother. ठीक है जी, फादर है और मदर है. अच्छा जी, और उसके फिर आगे 5 मैरिड बच्चे हैं, 5 मैरिड सन्स हैं. तो सन 1 और उसकी वाइफ 1, सन 2 और उसकी वाइफ 2, सन 3 और उसकी वाइफ 3, सन 4 और उसकी वाइफ 4, सन 5 और उसकी वाइफ 5. ये वाइफ वगैरह मैं साथ क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इसने बोला ना कितने फीमेल्स हैं, तो सारे गिननी पड़ेंगे ना मेरे को, है ना. तो 5 मैरिड बच्चे, 5 मैरिड सन बोले हैं उसने, तो फिर सन 1 वाइफ 1, सन 2 वाइफ 2 एंड सो ऑन. ठीक है जी. और 2 अनमैरिड डॉटर्स हैं. ठीक है जी, तो डॉटर 1 डॉटर 2. ठीक है जी. ओके जी, आगे क्या कह रहा है. 3 सन हैव 2 डॉटर ईच. तो 3 सन्स हैव 2 डॉटर्स ईच. तो यहाँ पे ये 2 फीमेल यहाँ से आएंगी, 2 फीमेल यहाँ से, 2 फीमेल यहाँ से. ठीक है, टोटल 6 फीमेल यहाँ से आ चुकी हैं, 2 डॉटर ईच, है ना. और उसके बाद आगे क्या कह रहा है, 3 सन्स हैव 2 डॉटर ईच एंड 2 सन्स हैव एंड 2 हैव 2 सन्स ईच. मतलब और दो बच्चों के 2 बेटे हैं. ठीक है, तो ये सारे मेल हैं, तो इनको हमारे को कंसिडर नहीं करना. बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, समझ में आ रहा होगा देखते ही. हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन द फैमिली. तो 6 फीमेल यहाँ से आ गई, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 फीमेल्स आर देयर इन द फैमिली. आई थिंक समझ पा रहे होगे. एक तो मदर होगी, ठीक है, और उसके बाद फिर 5 वाइफ हो गई, 2 डॉटर होगी, 5 2 7 और एक 8, 8 यहाँ से होगी, और 6 जो दो डॉटर्स कही थी आपने, 3 बच्चों की. तो आई थिंक समझ पा रहे होगे ना. मदर है, और उसके बाद उसकी 5 बहुएं हैं, 2 बेटियां हैं, है ना. और उसके बाद फिर यू कैन से 6 पोतियां हैं उसकी. ठीक है, इस टाइप से आप सोच सकते हो. तो आई थिंक क्लियर होगा. 14 इज द आंसर. ठीक है जी, डेट्स इट. तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा डीप पे नहीं जा रहा हूँ. जितना मैंने बता दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर गेट एग्जाम. ठीक है, इससे ऊपर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो चीज आपको माइंड में फिट करके रखनी है वो है ये. ठीक है, वो है ये चीज. अगर ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया ना, तो बस फिर कोई टेंशन ही नहीं है. आप ब्लड रिलेशन का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप गेट एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे उसको, है ना. बस कुछ भी नहीं है, बस ये चीज पता है आपको, बस फैमिली ट्री बनाना है और आंसर निकालना है. बस मेन बात क्या है, जेंडर आपको एज्यूम नहीं करना अपने आप से. जेंडर अगर आपने एज्यूम कर लिया तो गेट एग्जाम में आप क्वेश्चन में गलती कराओगे. ठीक है, अपने हिसाब से मेल या फीमेल नहीं मानना. अगर कुछ आपको जबरदस्ती मनवाया जा रहा है वहां पे, तो आप बोल दोगे डेटा इनसफिशिएंट. आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग. जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया था, है ना, डेटा इन ये रहा, डेटा इन एडिक्वेट वाला, है ना. तो मतलब जे के कितने सन है ये पूछा गया था, तो के बारे में तो बताया नहीं गया था, नहीं बताया गया था, तो मैं अपने आप कैसे बोल दूं भाई. ठीक है, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग. ठीक है, तो बस आई थिंक समझ में आ गया होगा. जितना मैंने बताया था दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. ठीक है, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, जेंडर के असम्पशन नहीं लेने. जेंडर के असम्पशन लोगे तो फंस जाओगे. फैमिली ट्री आपको ढंग से बनाना आना चाहिए, और जो रिश्ते हैं उनके नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए. बस इससे ऊपर और हमारे को करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. चलो ठीक है जी, है ना. तो आई थिंक आपने साथ साथ नोट डाउन कर ही लिया होगा सारे क्वेश्चंस को. ठीक है जी, ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय. हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो. मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा. जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो. और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई. ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं. और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ. तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ. मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ. ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ. अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय.